तो मैं सोच के ही जाती हूँ, ऑर्डर से होते हैं तो बस टाइम नहीं था गैस। परी शर्मा मतलब कोमल वर्मा की फ्रेंड जो मेरे पीछे बिल्कुल हाथ धोकर कर गई है, मैं आप लोगों को उसकी गंदी गंदी कमेंट दिखाती हूँ। देखो गाइस, ये सब कितनी गंदी गंदी कमेंट्स है जो कोमल की फ्रेंड परी शर्मा ने मुझे की। मैं नहीं जानती क्यों की, और वो भी मुझे नहीं पता था कि वो परी शर्मा का अकाउंट वो कोमल दी की फ्रेंड है। उन्होंने खुद कहा कि मैं कोमल की फ्रेंड हूँ या कोमल मेरी फ्रेंड है, ऐसा ही कुछ। और फिर कल रात को मैंने कोमल दी को मैसेज किया कि दी इस तरह से क्यों हो रहा है, क्यों मतलब आप मुझे गंदे गंदे कमेंट्स क्यों करवा रहे हो। तो मुझसे पूरे एटीट्यूड पे कहने लगी मैंने कोई कमेंट नहीं करवाया है और मैं ये नहीं करती वो नहीं करती, फिर लड़ने लगी गई। तब आप करें क्या करें, फ्रेंड्स को कहती हूँ तो वो कहती है मुझे कोमल की ये है, फिर मैं नहीं जानती कोमल दी को अगर बोलो तो वो कहती है मेरी फ्रेंड्स ने किया मैंने नहीं किया, तो तुमने करवाया तब ना किया। मानती नहीं कि मैंने करवाया, चलो ठीक है मत मानो पर करवाना तो बंद कर दो। मैंने कल रात को भी मैसेज किया कि भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि गंदी गंदी कमेंट्स मत करवाओ। हाँ तो मैंने नहीं करवाया है, मेरी फ्रेंड ने किया है, तुम्हारी फ्रेंड ने किया है, अगर तो तुमने कहा है कोई ना किया है, तो वो भी नहीं मान रही हो। फिर मैंने कहा कि तुम मतलब अब मेरी इतनी पीछे क्यों पड़ती हो, मेरी कॉपी क्यों करती हो। तो लड़ने लगी कि मैंने कोई कॉपी नहीं किया है, तुम्हें ऐसा है क्या जो मैं तुम्हारी कॉपी करूँगी, मैं तुमसे जलूँगी जब मेरे में कुछ नहीं है, जेलस वाली बात नहीं है, कॉपी वाली बात नहीं, तो क्यों करती हो। बट दी को कौन समझाएगा, कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि उससे बात करने जाओ तो सिर्फ लड़ती है और हर बार पर तो एक ही लैंग्वेज होता है। तुम में ऐसा क्या है जो तुमसे कोई चलेगा, या तुम में ऐसा क्या है जो तुमसे हमारा कोई कॉपी करेगा, तो क्यों करते हो। मुझे मेरी कॉपी भी करते हो आप, और फिर मुझसे कॉपी भी करती हो और मुझे ये बोलती भी हो, और मैं जब बोलती हूँ कि रिक्वेस्ट करती हूँ मैं आपसे कि ये मत करो दी वो मत करो, तो उल्टा आप मुझसे फिर लड़ने लग जाती हो और कहती हो कि इस टाइम अपनी मैं नहीं करूँगी तुम भी मत करना। मैं तो किसी बार भी नहीं करती हूँ, हर बार आप कर रही हो, ऐसा क्यों कर। तो गाइस मैं बालकनी में आ गई, घर पे थोड़े फैमिली आए हुए हैं इसलिए मैं घर बालकनी पे आकर वीडियो बना रही हूँ। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कोमल दी कि आप इस तरह से मेरे साथ हर बार क्यों करती हो। मैंने तो ऐसा किसी भी बार नहीं किया है। आप मुझे कॉल की पहले कितने पहले करके मुझे धमकियाँ दी तुम वीडियो छोड़ दो, हाँ तो वरना मैं तुम्हें बदनाम कर दूँगी, इसलिए आप ये सब कर रही हो। मुझे गंदे गंदे कमेंट्स करवा के मुझे बदनाम करा रही हो, कभी रिप्सी दी के नाम लेकर तो कभी शरद के नाम लेकर, मतलब आप ये सब करके मुझे बदनाम करते हो। बट आपको मिलेगा क्या इससे। हर कोई अपना सपना पूरा करता है, मैं भी करती हूँ। आप कहती हो कि तुम जो भी करती हो मैं सब जानती हूँ, मतलब कि आप मेरी 24 घंटा आप मुझे फॉलो करती हो, नज़र रखती हो, तभी तो आप जानती हो, वरना मैं तो आपके बारे में कुछ नहीं जानती। बट आप कहती हो कि तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। कैसे जानती हो आप? आप मेरी हर वीडियो देखती हो, हर वीडियो को कॉपी करने के लिए बैठी रहती हो, राइट? क्योंकि आपने खुद कहा है, नहीं मैंने नहीं कहा, तो सब क्यों करती हो। मैंने तो अपनी वीडियो कोई कॉपी नहीं किया, आप देख सकते हो। बताओ मैंने कौन सी वीडियो कॉपी की है, ऐसा आप सभी बताओ कि मैंने कौन सा वीडियो कॉपी किया, आप देख के बता दो मुझे। पर आपने किया है तो मैं बता सकती हूँ, तो ऐसा क्यों करती हो। बस मैंने यही ना, मेरी से यही गलती हुई ना कि मैंने आपको कहा कि मैं आपको एक आईफोन दिलाऊँगी, बस यही गलती हुई ना थी कि मैंने आपको कहा कि मैं आपको आईफोन दिलाऊँगी और आप पे भरोसा किया, आपको इतना प्यार दिया, बड़ी दीदी की तरह मैंने माना। यही सबसे बड़ी गलती थी ना मेरी, तब ना आप मेरे पीछे पड़ रहे हो। तो गाइस मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बात क्या हुई। बात थी कि कोमल दी 2020 में मुझसे आईफोन मांगी थी, क्योंकि उनके पास नहीं था। रोज़ मेरे पास रोती थी, मेरी फैमिली के पास रोती थी कि मेरे पास आईफोन नहीं है, आईफोन नहीं है। तो मेरी फैमिली ने कहा ठीक है मैं तुम्हें आईफोन दिला दूँगी। पर अभी लॉकडाउन के टाइम पे 2020 में तो लॉकडाउन था, बस आप सब जानते हो, तो उस टाइम पे किसी को भी कुछ दिलाना पॉसिबल नहीं था। तो लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद मेरी फैमिली ने बोला कि दिला दूँगी। तो भी ये मुझे हर रोज़ परेशान करती थी दी कि तुम मुझे आईफोन कब दिलाओगी, मेरे पास आईफोन नहीं है, हर रोज़ रोती थी। तो मुझे एकदम परेशान करती थी। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है आपको दिला देंगी, आप टेंशन मत लो। उसके बाद पता नहीं उनकी फैमिली में कौन दिलाया नहीं दिलाया, ये मैं नहीं जानती, क्योंकि इस बीच में हमारी ब्रेकअप हो गई थी
क्योंकि कोमल दी की मम्मा ने मुझे कॉल किया और कॉल करके बहुत ज़्यादा रोने लगी कि मेरी बेटी गंदी है, मेरी बेटी तुम्हारी जैसी नहीं है, मेरी बेटी का मतलब बहुत गलत बात बोली अपनी बेटी के लिए, जो आज तक कभी कोई मॉम नहीं बोलती, किसी की मॉम नहीं बोलती, बट उनकी मॉम मुझे बोली तो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि उनकी मॉम हो चाहे मेरी मॉम, मॉम तो मॉम होती है। तो मैंने कहा कि आंटी ऐसा बात है तो मैं कोमल से बात करती हूँ। जब मैंने कोमल दी से बात करती हूँ, जब मैंने कोमल दी को बोला कि एक बात बताओ अपनी मम्मा से इस तरह से क्यों बात की, तो कहने लगी मेरी मेटर है, पता नहीं क्या क्या बोली, और इतनी लड़ाई की मुझसे, मुझे इतनी बददुआएं दी कि शायद मुझे आज तक किसी ने इतनी दी है, ना मेरी फैमिली ने, मुझे किसी ने नहीं, इतना मुझे बददुआएं दी, गालियाँ दी, मुझसे लड़ने लगी। तब मैंने सोचा कि नहीं, अब मैंने दीदी भी नहीं मानूंगी, मैं इनसे बात भी नहीं करूँगी। चलो वो तो हमारी हो गई बेकअप, पर तब से पता नहीं मेरे पीछे पड़ गई है। मुझे 15 दिन महीना दिन होते हैं, मुझे गंदी गंदी कमेंट्स करवाती है, वरना खुद कॉपी करती, जिस म्यूज़िक पे मैं बनाती हूँ वो म्यूज़िक में सेम बनाती, कहती है मेरी फ्रेंड मुझे एडिट करके दी। तो आपकी फ्रेंड को मेरे से क्या दुश्मनी है, मैं ये कहना चाहती हूँ। ना मुझे आपसे दुश्मनी करनी है, ना मुझे आपकी फ्रेंड से। अब उनकी फ्रेंड मेरी दुश्मन बन रही, क्यों? क्योंकि मैं कैसे भी ड्रेस पहनूँ, मुझे जैसा ड्रेस अच्छा लगेगा मैं उसी तरह ना पहनूंगी, तो वो मुझे ड्रेस पे मेरी गंदी गंदी कमेंट्स कर रही है। सिर्फ ओनली एक इंसान है, वो है परी शर्मा, उनके अलावा मुझे कोई कमेंट नहीं करता, मतलब उनकी ही। इससे पहले बार उनके जितने बॉयफ्रेंड्स ने किया था गंदे गंदे कमेंट्स, पर इस बार सिर्फ परी शर्मा है जो मुझे गंदी गंदी कमेंट्स करी। तुम पढ़ाई नहीं करती, पढ़ाई क्या देखकर होता है? मैं तो पढ़ाई अगर नहीं करूँगी तो क्या लाइफ चल सकता है? पढ़ाई बिना नहीं चल सकता, मैं नहीं चल सकती। हर कोई अपनी लाइफ में पढ़ता है, आप पढ़ रही होती तो अच्छी बात है, आप कॉलेज जाती हो, आप दिखाती हो कि हाँ मैं कॉलेज जाती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, तो अच्छी बात है। मैंने कब कहा कि मत पढ़ो पढ़ो, ये सब तो मैंने आपको नहीं कहा, बट आप मुझे इतनी परेशान कर रहे हो, इतनी परेशान कि मैं क्या बताऊँ। इसलिए मैंने मजबूरन ये वीडियो लाया। आपने नेक्स्ट टाइम मतलब आपने इससे पहले बार कहा था कि अगर कोई किसी का भी गलती होगा तो इसका वीडियो आएगा, आपने भी मेरे लिए झूठी वीडियो लेकर आई थी, और शायद आप इस बार फिर लाओगे कि स्वरा का नाम ये है, फेक है, स्वरा नाम नहीं है उसका, उसकी एज ये फेक है, पता नहीं स्वरा ये है, उसकी फैमिली ये है, और फिर मेरे में ऐसा क्या है, मुझसे जलेगा कौन, तो क्यों करते हो मेरे पीछा? प्लीज़ मैं इस वीडियो पे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कोमल दी कि मेरे पीछे मत पड़ो, और मुझे किसी फ्रेंड से गंदी गंदी कमेंट्स मत कराओ। मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, मुझे ना रखने भी मतलब नहीं है आपसे। आपने झूठ का मुझ पर इतनी गंदी ब्लेम डाल दी कि मैं रिप्सी दी की सौतन हूँ। बट आप एक बात बताओ, करवा चौथ की वीडियो तो आपने बनाया ना शरद के साथ? शरद के साथ मैं भी वीडियो बनाती हूँ, एडिट करती हूँ, बट मैंने ऐसा कोई वीडियो एडिट नहीं किया है जो गंदी वीडियो का है, बट आपने तो किया है ना। तो कौन हुई रिप्सी दी की सौतन, मैं या आप? इतनी गंदी बात बोल सकती हो दिया, पता है मेरी रात की नींद उड़ गई, आप इतनी गंदी बात बोल रही हो, इतनी गंदी बात कर रही हो, इतनी गंदी गंदी कमेंट्स करवा रही हो कि मैं परेशान होकर ये वीडियो को लाई। करवा चौथ आप करती हो, शरद के लिए ब्लेम मुझे डाल देती हूँ। सबने देखा है कि आपने शरद के साथ करवा चौथ का एडिट किया है, मैंने नहीं किया। मैं तो एडिट करती हूँ, शरद मेरी ओनली क्रश, और जितने मैं शरद को प्यार करती हूँ सेम उतना ही मैं रिप्सी दी को भी प्यार करती हूँ। मेरे लिए दोनों एक ही हैं, कभी भी अलग नहीं हूँ, कभी भी नहीं। पर आपने मेरे पे पूरा ब्लेम डाल दिया। दी आप कहाँ रहती हो? आप लखनऊ की लड़की, मैं मुंबई में हूँ, आप मुझसे क्यों पीछे पड़ रही हो? कल मैंने आपको रात में रिक्वेस्ट किया तो कल आपने मुझे बददुआ देना स्टार्ट किया, मुंबई में रह के कोई एक्टर नहीं बनता। तो मैंने ये कहा है कि मैं एक्टर हूँ? मैंने कभी कहा है? मैंने तो नहीं कहा। आई मीन आप मुझसे जेलस फील कर रहे हो। आपकी फ्रेंड और आप सब मिलकर मेरे पीछे क्यों पड़े हो? बता दो, मैंने कोई गलती किया है क्या? नहीं ना, मुझे आपसे कोई दुश्मनी भी नहीं रखनी, दोस्ती भी नहीं रखनी। आप ये हर बार ये आप भी कहती हो, बट आप हर बार वही काम करती हो जो आप कहती हो कि नहीं करेंगे। तो दी प्लीज़ मेरे पीछे आप छोड़ दो, मुझसे आपसे कोई मतलब नहीं रखना प्लीज़। मैंने कोई भी दुश्मनी मुझे नहीं रखना आपसे, मुझे कोई दुश्मनी नहीं रखना, मुझे कुछ भी आपसे रिश्ता नहीं रखना। इस तरह से मेरे पीछे मत पड़ो दी प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे। अब जानती हूँ मैं कि आपके पास भी झूठी वीडियो आएगी और अपने ही यूट्यूब चैनल को आप बेवकूफ़ बनाओगी कि आपकी यूट्यूब पे आप इस तरह से झूठ फेक वीडियो डालोगी, स्वरा ये है वो है। तो मैंने कहा ना, आप सबको ये बेवकूफ़ बनाएगी, बट रियल बात क्या है, मैं कोई वीडियो डालती हूँ तो कहती है मेरे लिए वीडियो है, तुमने मुझे टोंट किया है। मैंने
एक दीपावली के टाइम पे एक साड़ी चल रही थी, बहुत ट्रेंड जा रही थी गाइस, तो मैंने पोस्ट कर दिया। तो कल रात कहती है कि तुमने मुझे किया है, मैंने टेस्ट किया है नहीं, मैंने आपको कुछ बोला है कि मेरी फ्रेंड ने कुछ कहा नहीं ना, तो बस मुझे अच्छी लगी तो मैंने डाला है। मैं कुछ भी आपको सोच गई, आपको समझ, आपके लिए नहीं डालती हूँ मैं। फिर भी आप मेरे पीछे पड़ गई हो और आप कहोगे कि मैंने कौन सा कॉपी किया, तो आप ही बताओ कि आपने कौन कौन सा कॉपी किया। आप नहीं बताओगे, मैं बताती हूँ। चलते रेस में पड़ जाते, ये म्यूजिक को आपने कॉपी किया था। चांद जने लगा का प्रोमो आया था, उसकी आपने कॉपी की थी। दिल क्या करे, उसने उस म्यूजिक की आपने कॉपी की मेरी। अभी जसोदी की न्यू म्यूजिक आई हुई थी, उसकी आपने कॉपी की। तो अब तो सभी गाने पे कॉपी करती हूँ मेरी। कहती हूँ कि मैं तन्नू की दूसरी रूप हूँ, मैं तुम्हारी तरफ ये सिर्फ ड्रेस नहीं पहनती। तो एक बात बताओ, तन्नू की दूसरी रूप हो तो आप तो खुद भी इस तरह से पहनती हो ड्रेस। किस तरह से आपने साड़ी पे ब्लाउज पहनती हो आप खुद देखी हो कभी? नहीं। बट मैंने ऐसा कोई कमेंट्स आपको लेकर नहीं किया, क्योंकि वो आपकी मर्जी, आपको जो पहनना पहनना। पर आपने मुझे कमेंट्स किया और करवाया भी। और जब मैं आपको बोली ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, और आपका ये हर रोज़ का मैं देख रही हूँ कि रोज़ नया एक आईडी बन रहा है इंस्टा पे, फैन पेज के नाम पे, शरद के नाम पे, और उस आईडी से आप मुझे देखते हो इंस्टा पे और आप मेरी कॉपी करते हो। ये भी मैंने देखा है। देखो, आपकी ये दूसरी आईडी है इंस्टा पर, क्यों करते हो मेरी कॉपी? तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप मेरे पीछा छोड़ो। और शरद मेरे ओनली क्रश है। मैं इतनी गंदी सोच नहीं रखती आपके जैसा कि वो मेरे ये हैं वो हैं। और आपने कल कहा कि तुमने आई लव यू का मतलब एक ही नहीं होता है। आई लव यू अपनी मॉम, डैड, भाई बहन सबको कहते हैं। आपकी इतनी गंदी सोच है, मैं नहीं जानती थी। और मैं कुछ भी करूँगी, आपको क्या मतलब? मैं ड्रेस छोटे पहनूँ, पढ़ूँ ना पढ़ूँ, मैं अपनी लाइफ में जो करना है मैं करूँगी। मैं आपकी लाइफ में कुछ नहीं ना बोलती, तो आप मेरी लाइफ में क्यों बोलते हो? आप मुझे कॉल करके धमकी देती हो कि तुम मत करो वरना मैं तुम्हें बदनाम कर दूँगी। ऐसा क्यों करती हो? तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, ये सब मत करो दी। और मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सब मुझे सपोर्ट करो। देखो मैं क्या बोलूँ, ये पहले बार भी ऐसा ही हुआ था, पर मैं वीडियो नहीं लाई। कहा कि तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, तो मैंने कहा चलो ठीक है। लेकिन फिर इस बार वही की है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मुझे जितना हो सके सपोर्ट करो। और आप ही देखो कि कौन गलत और कौन